हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर 13 मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए, एमसीक्यूज पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। 13 मार्च 1940 को शहीद उधम सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी को लंदन में गोली मारी थी? हमारी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमेशा डेट से रिलेटेड, कोई भी हिस्टोरिकल चीज हुई हो या फिर कोई डे सेलिब्रेट किया हो उसी से रिलेटेड होता है, ताकि आपको डेट वाइज हर रोज की चीजें भी रिकॉल होती जाए। विच ब्रिटिश ऑफिसर डिड उधम सिंह शूट इन लंदन ऑन 13 मार्च 1940? यहाँ आपका ऑप्शन बी माइकल डॉयर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए की गई थी। माइकल डॉयर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लंदन के कैस्कटन हॉल में बैठक के दौरान उधम सिंह ने इसे अंजाम दिया था। इसके बाद उधम सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया और फांसी दी गई थी। उन्हें शहीद आजम के नाम से भी याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हाल ही में G20 की डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? वेयर वॉज द G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? तो ये जो है बेंगलुरु के अंदर हुई, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बैठक का मुख्य एजेंडा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई पर भारत के मॉडल की सराहना हुई है। इसमें साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर जोर दिया गया। भारत ने डिजिटल डिवाइड को कम करके आह्वान किया है। यह बैठक ग्लोबल साउथ देशों के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? विच सिटी रिसीव द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2026? तो यहाँ पर इंदौर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंदौर लगातार अपनी स्वच्छता बनाए रखने के लिए शीर्ष पर है। सर्वेक्षण में कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमुखता दी गई है। इसमें स्टार रेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। शहरों में प्लास्टिक मुक्त अभियानों को बढ़ावा दिया गया। यह रैंकिंग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिसाइल रक्षा प्रणाली का समझौता किया है? विथ विच country has India signed a missile defense system deal? तो ये जो है भारत ने इजराइल के साथ किया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह समझौता उन्नत बराक 8 मिसाइल प्रणाली के लिए है। इसका उपयोग नौसेना और वायुसेना दोनों करेंगे। यह भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करेगा। इस समझौते में तकनीक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है। यह मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? हु वॉन द बुकर प्राइज 2026? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए चेतना मारू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्हें उनके उपन्यास वेस्टर्न लैंड के लिए ये मिला। यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को मिलता है। यह साहित्य के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। चेतना मारू भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका है। यह पुरस्कार लंदन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष नीति 2026 स्पेस पॉलिसी 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of space policy 2026? यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी यानी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इसका
मेन ऑब्जेक्ट है। इसका लक्ष्य इसरो पर बोझ कम करना है। निजी कंपनियों को उपग्रह बनाने की अनुमति दी गई है। यह स्पेस कॉम और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। भारत का उद्देश्य ग्लोबल स्पेस मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाना है। यह नीति आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? अमृत धरोहर स्कीम इज रिलेटेड टू, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के रिलेटेड है। अमृत धरोहर स्कीम जो है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के रिलेटेड है। इसका उद्देश्य रामसार साइट वेटलैंड का संरक्षण है। स्थायी समुदाय की आजीविका पर ध्यान दिया जा रहा है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इनका लक्ष्य है। यह कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेगा। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट है, ई अदालत ई कोर्ट्स परियोजना का कौन सा चरण शुरू हुआ है? विच फेज ऑफ द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी फेज 3 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन सी करेक्ट होता है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को पूरी तरह डिजिटल करना है। इसमें डिजिटल केस फाइलिंग की सुविधा दी गई है। यह न्याय में देरी को खत्म करने के लिए है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई आसान होगी। यह डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली सूचांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन अ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो यहाँ पर इंडिया की रैंक 126 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें जीवन प्रत्याशा और सामाजिक समर्थन देखा जाता है। फिनलैंड लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। तो फिनलैंड की जो पोजीशन है वो फर्स्ट है हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर। यह सामाजिक और आर्थिक कल्याण को मापता है। भारत पिछले वर्ष भी इसी रैंक पर था और क्या रैंक थी? 126। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का है हमारा कि नमो भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच चल रही है? बिटवीन विच सिटीज डज नमो भारत ट्रेन ऑपरेट? तो ये दिल्ली से मेरठ के बीच में चल रही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यह भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टम सिस्टम की रेल है। इसकी गति 180 किमी घंटा तक हो सकती है। यह शहरी कनेक्टिविटी को क्रांतिकारी बनाएगी। यह एनसीआर में यात्रा के समय को आधा कर देगी। यह मेड इन इंडिया तकनीक पर आधारित है। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।